प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ दानियल की पुस्तक निकालेगा, दानियल नबी किताब अध्याय 6 और उसका वचन 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खोली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, दानियल क्यों आगे बढ़ा? क्यों वो गुलाम, जहाँ गुलामी की दशा में था, वहाँ कैसे वो किस प्रकार से कैसे करके वो उस हायर लेवल तक पहुँचा कि अब उसके राजा के नीचे वो है और उसके नीचे सब कुछ है। यानी उस देश में, गुलामी के देश में एक टॉप मोस्ट, एक अच्छे पोजीशन पर कैसे पहुंचा, एक गुलाम होकर भी। तो उसके जीवन, उसके चरित्र के बारे में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। दानियल के साथ जितने लोग काम करते थे, वो लोग उसके विरोध में चिढ़ते थे, उसके विरोध में काम करते थे। जैसे कई बार आपके ऑफिस में आपके लोग, आपके मोहल्ले में रिश्तेदार, परिवार, वैसे वातावरण में वो भी जिया। वो कोई अलग वातावरण में नहीं था, वो तो हमसे और बुरी दशा में था कि वो एक गुलाम देश में था। वो उस देश के लिए परदेसी था, वो उस देश के लिए बाहरी आदमी था। और वहाँ के जो लोग थे, वो लोग उसे चिढ़ते थे कि ये बाहर का आ गया है और इतना बढ़ रहा है, इतना कमा रहा है, इतना पोजीशन, इतना धन, इतना पैसा। ये तो अलग विषय है। पर दानियल के जीवन का, उसके चरित्र का एक और महत्वपूर्ण था, वो दिन में हर दिन वो 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में जाके घुटना टेकता था, प्रार्थना करता था। और अब इन लोगों ने, जो उसके आसपास के जो लोग थे, जो उसके साथ काम करते थे, उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक राजा को भड़का के एक आज्ञा निकाला, और आज्ञा निकाल के इसे फंसाने की कोशिश की कि अगर ये राजा को प्रणाम नहीं करेगा, ये राजा का आराधना नहीं करेगा, ये राजा की बात को नहीं मानेगा, तो इसे सिंह के माथ में डाला जाएगा। ये आज्ञा जानने के बावजूद, यानी वो जानता था दानियल कि मुझे परमेश्वर की आराधना को बंद करके इसकी आराधना करना, उसके बावजूद उसने वही किया जो पहले करता था। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता और उसी रीति से करता रहा। आपको मालूम है इस कहानी का अंत क्या होता है? परमेश्वर का धन्यवाद, दानियल सिंह के माद में डाला जाता है और महिमा के साथ निकाल दिया जाता है। और जो शत्रु थे, वो जब सिंह के माद में डाले गए, उनका पूरा घराना नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये कहानी हमें बताती है, हर वो दशा, हर वो परिस्थिति जो आपके विरोधियों के द्वारा, आपके विरोध में काम करने वालों के लोगों के द्वारा अगर बनाई जाए, और अगर आपका ध्यान प्रभु पर, परमेश्वर पर टिका हुआ है, तो परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर दया करेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा और उस महिमा में लेके जाएगा जिसके विषय में आपने कभी सोचा नहीं। पर क्या करना पड़ेगा? मैं जब अच्छे दशा में हूँ तब भी 3 बार, और जब बुरी दशा में हूँ तब भी 3 बार प्रार्थना। जब मेरे जीवन में आनंद और महिमा हो तब भी 3 बार, और जब क्लेश और पीड़ा तब भी मैं 3 बार। दानियल ने नियम बनाया, वो दाएं नहीं मुड़ा, वो बाएं नहीं मुड़ा, वो आज्ञा में रहा और स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हम कई बार परमेश्वर के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, पर बहुत बार जब जीवन में दुख और तकलीफ आता है, जब पीड़ाएं आती, समस्याएं आती है, तो हमारा मन विचलित होने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि प्रभु कैसे कैसे कैसे। और इस प्रश्न के चक्कर में हम प्रभु को काम करने का अवसर नहीं देते। दानियल ने अवसर दिया। दानियल रोया, प्रार्थना किया, प्रभु की उपस्थिति में रहा, प्रभु को उसने प्रसन्न किया। और देखिए, जब उस सिंह के माद में डाला गया, सिंह के मुंह को स्वर्ग के दूतों ने बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आपके विरोध में हैं, उनका मुंह बंद करना परमेश्वर को मालूम है। बस हमें परमेश्वर के साथ बैठना आना चाहिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना आना चाहिए। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हो सकता है आज आप पीड़ा में, बदनामी में, निंदा में, कई प्रकार के बातों में घिर गए, फंस गए हैं। क्यों ना हम दानियल के समान प्रभु के चरणों पर बैठे और कहें, खुदावंद, मेरा बढ़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला तू है। प्रभु के लोगों, अगर दानियल प्रभु के चरणों पर नहीं होता तो नाश हो जाता। यदि प्रभु के चरणों पर नहीं होता तो उस महिमा तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और वो आशीष का भागीदार हुआ। परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी चाहता है कि हम शत्रु के देश में, पराये देश में, उस माहौल में जो हमारे हिसाब से सही नहीं, उस माहौल में भी हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, ताकि प्रभु हमें ऊंचा उठाए और संसार को ये जानने दे कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। वही प्रभु आज आप पीड़ा और तकलीफ में रहकर भी अगर आप प्रार्थना में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, तो वही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ
चिपके रहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए, वरन लिपटे रहिए, ताकि प्रभु उचित समय पर आपको और मुझको बढ़ाए। आइए दुआ करें, मन की निराशाओं को दूर करें और प्रभु के साथ बने रहें। उसका अपना एक समय है और उस समय पर वो मुझे और आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के इस दिन, इस समय, अवसर के लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो संदेश को सुनते हैं, उन सब के जिन पर दया कर, महिमा को प्रकट कर और हर प्रकार के रोग और बीमारी और दुर्बलता से बचा। इन्हें ब्लेस कर, आशीष दे, महिमा से भरपूर करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।